जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल तक आपने जाना गोचर के बृहस्पति के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि वो हर लगन कुंडली में भाव चाहे एक ही में मूव किया हो, एक ही राशि में मूव किया हो, लेकिन वो हर एक के लिए अलग अलग रिजल्ट्स लेकर के आया है। इसकी विस्तृत जानकारी आपने जानी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने फीडबैक दिया, मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आप इसी तरह हर ग्रह का विवेचन कर सकते हैं, वो गोचर में कैसा मूव करने से कैसा फल देने में बाध्य होता है। आज साथ में बात शनिदेव की करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी एपिसोड में मैं सारे शनिदेव के गोचर ग्रह की आपको स्थिति के बारे में अवगत करा दूं कि वो किस लगन में कैसा फल देने वाले हैं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, शनिदेव 7वें भाव में 4 अगस्त को उच्च के होने वाले हैं, लेकिन ये उनके लिए लाभान्वित होंगे जिनकी कुंडली में ये अच्छे भाव में पड़े हुए हैं और अच्छी डिग्री में पड़े हुए हैं। तो दाम्पत्य सुख में फ़ायदा देंगे, पार्टनरशिप में फ़ायदा देंगे, डेली वेजेस में फ़ायदा देंगे, और जहाँ जहाँ नवम भाव पर, लगन पर, चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वहाँ वहाँ लाभान्वित करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर नेटल चार्ट में ही खराब पड़े हैं तो सप्तम भाव संबंधी 4 अगस्त के बाद हमें प्रॉब्लम शुरू होंगी। पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स होंगी, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम होगी, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स होंगी, और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ भी ये प्रॉब्लम्स ही देते चले जाएंगे। तो ये मेष लगन की कुंडली में उस जातक के लिए शुभ हुए जिसके नेटल चार्ट में अच्छे हैं, उस जातक के लिए खराब हुए जिनकी जन्म लगन कुंडली में ये खराब पड़े हुए। बात करते हैं वृष लगन की कुंडली की। वृष लगन की कुंडली में शनिदेव का गोचर 4 अगस्त के बाद 6ठे भाव में मूव करना शुरू कर देगा। उनका भ्रमण 6ठे भाव में शुरू होगा। जिनकी नेटल चार्ट में वो अच्छे पड़े हैं उनके लिए 6ठे भाव संबंधी सारे अच्छे फल देंगे। कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, मुकदमा, लिटिगेशन से फारिग करके, हाउस ऑफ कंपटीशन जितवा करके सदैव अच्छा फल देने में लाभान्वित होंगे। लेकिन जिनकी नेटल चार्ट में वो खराब पड़े हैं, जिनकी नेटल चार्ट में ही 6, 8, 12 में पड़े हैं, अस्त अवस्था में पड़े हैं, 29 डिग्री पड़े हैं, 0 डिग्री पड़े हैं, उनके लिए 6ठे भाव में शनिदेव का आना शुभ नहीं माना जाएगा। उनकी प्रॉब्लम्स में वो बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। बात करते हैं दर्शकों मिथुन लगन की कुंडली की। मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव का उच्च का भ्रमण 5म भाव में शुरू होगा 4 अगस्त से। यहाँ पर शनिदेव का गोचर अच्छा फल तब देगा अगर वो नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा हुआ है। संतान से प्रॉब्लम नहीं आएगी, संतान की प्रॉब्लम्स हल होंगी, मेंटल पीस बनेगी, अनसर्टेन गेन होंगे, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, और जातक की विल पावर मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करके जातक एक अच्छा जीवन यापन कर जरूर पाएगा। तो उनके लिए अच्छा होगा जिनकी मिथुन लगन की कुंडली है और जिनकी नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा है, तो 5म भाव में आया हुआ गोचर का बृहस्पति उनको लाभ देगा। लेकिन अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति खराब पड़ा है, अशुभ पड़ा है, बलहीन पड़ा है, तो मिथुन लगन की कुंडली में 5म भाव में आया हुआ बृहस्पति संतान को कष्ट देगा, संतान से कष्ट देगा, पेट में प्रॉब्लम देगा, अनसर्टेन लॉस देगा, लव रोमांस में नाकामयाबी दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देगा। फिर जहां शनिदेव की दृष्टि भी पड़ेगी, सप्तम भाव पर तीसरी दृष्टि भी खराब करेगी, 11वें भाव पर 7वीं दृष्टि भी खराब करेगी, और दूसरे भाव पर 10म दृष्टि भी शनिदेव की खराब ही करती मिलेगी। दर्शकों, बात करते हैं कर्क लगन की, जिसके चौथे भाव में शनिदेव का भ्रमण 4 अगस्त से शुरू होगा। अगर नेटल चार्ट में कर्क लगन की कुंडली में गोचर में बृहस्पति तब अच्छा फल देने में बाध्य होगा अगर नेटल चार्ट में वो विपरीत राज्यों की स्थिति में आकर अच्छा फल देने में बाध्य हुआ है, तब वो चौथे भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 6ठे भाव, 10म भाव और लगन पर जो दृष्टि डालेगा उसके संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर नेटल चार्ट में वो मारक ग्रह बन करके बैठा है, यानी अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य नहीं है और विपरीत राज्यों की स्थिति में नहीं आया है, तो चौथे भाव में आए हुए शनि देवता माता को कष्ट देंगे, माता से मनमुटाव बनने का योग बनेगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में प्रॉब्लम देंगे, कामकाज में दिक्कत परेशानियां, हेल्थ में प्रॉब्लम भी अवश्य देंगे।
दर्शकों, बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली की। अगर सिंह लगन की कुंडली में भी शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो तीसरे भाव में आए हुए गोचर के 4 अगस्त के बाद शनि देवता पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुए तो सिंह लगन की कुंडली में भी तीसरे भाव में आए हुए शनि देवता गोचर में नेगेटिव रिजल्ट देंगे। 4 अगस्त के बाद फजूल की भागदौड़ करके जातक को टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब दर्शकों ध्यान से समझिए, लगन वही है, भाव वही है, लेकिन आपकी नेटल चार्ट डिसाइड करती है कि वो कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। कन्या लगन की कुंडली में शनिदेव का भ्रमण 4 अगस्त से दूसरे भाव में शुरू होगा, यानी उच्च के दूसरे भाव में हो जाएंगे। जिनका नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा है, दूसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट, धन कुटुंब वाणी संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, बाकी जहां दृष्टि डाली वहां भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर कन्या लगन की ही कुंडली में शनिदेव कहीं बुरी अवस्था में, अशुभ अवस्था में, नीच के 0 डिग्री पड़े हैं, यानी बलहीन किसी तरीके से अशुभ होकर के पड़े हैं, तो दूसरे भाव में आए हुए उच्च के शनि देवता सदैव नेगेटिव रिजल्ट देंगे, धन का अभाव बनाएंगे, वाणी कंट्रोल से बाहर कर देंगे और जातक का परिवार उसका साथ देने वाला कदापि नहीं होगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला लगन की कुंडली की। तुला लगन की कुंडली में लगन में शनिदेव का भ्रमण शुरू होगा 4 अगस्त से। जिसकी भी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे पड़े हैं वो लगन में आकर के सदैव उस जातक की बहुत सारी मुश्किलों का हल अवश्य दे देंगे। लेकिन जिसके लगन में आने से वो प्रॉब्लम उस जातक को देंगे जिसका नेटल चार्ट में ही शनिदेव खराब पड़ा है, 6, 8, 12 में पड़ा है, नीच पड़ा है, अस्त अवस्था में पड़ा है। वो तुला लगन की कुंडली में लगन में आकर के चाहे उच्च के हो जाएं, लेकिन वो सदैव अशुभता के ही फल हर जातक को देंगे। जातक का जीवन यापन कई गुना मुश्किलों से भर देंगे, उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देंगे, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करेंगे, मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन के सुख से भी वंचित करके दिक्कत परेशानियां बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में वो अशुभ हो गए। बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की कुंडली की। प्रिय दर्शकों, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में 12वें भाव में शनि का गोचर 4 अगस्त से मूव करने वाला है। जिनका भी नेटल चार्ट में अच्छा पड़ा हो वो 12वें भाव संबंधी धार्मिक यात्रा जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल वो कभी नहीं देंगे। जिन्होंने विदेश सेटलमेंट करनी है, विदेश सेटलमेंट के लिए सबसे बेस्ट पीरियड माना जाएगा। लेकिन जिनके लिए अशुभ पड़े होंगे वो सदैव 12वें भाव में जाके अस्पताल का खर्चा, 12वें भाव से एक्टिवेशन में आकर के जेल यात्रा का खर्चा, फजूल के व्यय इतने बढ़ा देंगे कि जातक को सदैव परेशानियां देते ही मिलेंगी। क्योंकि इस लगन कुंडली में, स्कॉर्पियो लगन में वो सम माने जाते हैं। उसकी प्लेसमेंट अगर अच्छी हुई तो 12वें संबंधी थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई तो 12वें भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देंगे गोचर के 4 अगस्त की मूवमेंट के बाद। बात करते हैं प्रिय दर्शकों धनु लगन की कुंडली की। शनिदेव चाहे जिस मर्जी भाव में जितने मर्जी अच्छे पड़े होंगे, लेकिन इस लगन कुंडली में सदैव एक मारक ग्रह माने जाते हैं। तो 11वें भाव में गए हुए उच्च के शनि देवता 4 अगस्त के बाद लाभ में सदैव कमी लेकर के आएंगे। लाभ में सदैव नुकसान होने का योग बनता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब होने का योग बनता है, धन का आवागमन होने का यानी आई चलाई चलने का योग, यानी आया बाद में खर्चा पहले तैयार खड़ा है, ऐसा योग बनता है। तो शनि देवता 11वें भाव में मूव किए हुए, क्योंकि मारक ग्रह हैं, किसी भी सूरत में किसी के लिए अच्छा फल नहीं देने वाले जो धनु लगन की कुंडली होगी, तो वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलें बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। लगन पर दृष्टि डाली, हेल्थ में प्रॉब्लम, पंचम भाव पर दृष्टि डाली, मेंटल पीस में बच्चों से प्रॉब्लम, अष्टम भाव पर दशम दृष्टि डाली, बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स खड़ी करते ही मिलेंगे। दर्शकों, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली की। कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली में शनि देवता अगर योग कारक होकर के अच्छी जगह प्लेसमेंट में हुए तो गोचर में उनका भ्रमण 4 अगस्त के बाद दशम घर में चल पड़ेगा। दशम घर में वो उच्च के हो जाएंगे। दशम घर में उच्च के होने से कामकाज में वृद्धि देंगे उनके लिए जिनका गोचर में अच्छा तब होगा जो नेटल चार्ट में अच्छा जिनका पड़ा होगा। तो नेटल चार्ट में अगर अच्छा पड़ा होगा तो दशम भाव में आया हुआ 4 अगस्त के बाद शनि का गोचर कामकाज में नया रास्ता खोल देगा, रुका हुआ काम भी चल पड़ेगा आपका।
जातक जितना कर्म करेगा उसका रिजल्ट अवश्य देंगे। फॉरेन से भी डीलिंग करवा सकते हैं, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं से भी इंप्रूवमेंट देंगे, पार्टनरशिप से भी लाभान्वित अवश्य करेंगे, डेली वेजेस का नया रास्ता अवश्य खोल देंगे। लेकिन यही मकर लगन की कुंडली में दशम घर में आए हुए शनिदेव सत्यानाश कर देंगे अगर उसका जन्म लगन कुंडली में शनिदेव बुरा पड़ा हुआ तो। कामकाज चलता हुआ रुक जाएगा, फौरन से आते हुए काम बनते हुए बिगड़ जाएंगे, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन भी दिक्कत परेशानियों में आएगा, माता से मनमुटाव का योग बनता है, दाम्पत्य सुख में भी, पार्टनरशिप में भी कलह क्लेश का योग बनता है और डेली वेजेस भी चलते चलते रुकने का योग बनेगा उनके लिए जिनका निटल चार्ट में खराब पड़ा है। दर्शकों, कुंभ लगन की बात करते हैं तो शनिदेव 4 अगस्त के बाद निटल चार्ट में अगर अच्छे पड़े हुए तो नवम भाव में मूव करेंगे। कुंभ लगन की कुंडली की बात कर रहा हूं तो बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू होंगे। लेकिन जिनका कुंभ लगन की कुंडली हो और लगन कुंडली में ही खराब शनि पड़े हों या अशुभ पड़े हों या बलहीन पड़े हों तो नवम भाव में आए हुए सदैव प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। यात्राएं करवाएंगे तो उसका भी फल कभी नहीं मिलने वाला, हार्डवर्क से भी वो दिक्कत परेशानियां बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे, आउटपुट कभी नहीं निकलने वाली। बात करते हैं दर्शकों मीन लगन की कुंडली की। मीन लगन की कुंडली में 8वें घर में शनिदेव का गोचर 4 अगस्त के बाद भ्रमण करने वाला है। 4 अगस्त वाले दिन शनिदेव तुला राशि में चले जाएंगे, यानी मीन लगन वालों के लिए अष्टम भाव में वो मूव करना शुरू कर देंगे। अगर मीन लगन की कुंडली में किसी भी जातक का विपरीत राजयोग की स्थिति में बैठा है शनिदेव, यानी 6, 8, 12 में ही बैठा है शनि देवता, तो गोचर में जो अष्टम भाव में मूव किया है तो अष्टम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे शनिदेव। दशम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे दृष्टि डालकर, दूसरे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे सप्तमी दृष्टि डालकर, और पंचम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे शनिदेव दृष्टि डालकर, क्योंकि शनिदेव मीन लगन की कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए हैं। अब गोचर में भी अगर मूव करते हुए अष्टम भाव में आ गए तो अष्टम भाव से भी पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के जातक का जीवन यापन आसान करेंगे। लेकिन अगर वो मारक ग्रह बने हुए यानी कुंडली में ही बुरे भाव में प्लेस्ड हुए या बुरी अवस्था में प्लेस्ड हुए, यानी विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुए, कहीं भी ऐसी और किसी भाव में पड़े हुए, तो अष्टम भाव में आए हुए शनि देवता मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देंगे, कामकाज में दिक्कत परेशानियां दे देंगे, धन कुटुंब वाणी संबंधी परेशान करेंगे, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, पेट में प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस, लव रोमांस में नाकामयाबी होने के भी योग बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आज कोशिश ये की कि शनिदेव की मूवमेंट से भी आपको अवगत करा दूं कि किस लगन कुंडली में किस भाव में मूव करने से वो कैसा फल देने वाले हैं। लेकिन उससे सबसे पहले आपको ये निर्णय करना है कि आपकी जन्म लगन कुंडली में उसकी स्थिति क्या है। ये कभी मत निर्णय कीजिएगा कि मेरी देव लगन की कुंडली है तो मेरा शनिदेव तो खराब ही होंगे। हो सकता है कर्क लगन की कुंडली में अति मारक ना होकर के विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए तो चौथे भाव में आए हुए शनिदेव ही आपका बेड़ा पार लगा दें। तो इसका निर्णय करने से पहले अपनी लगन कुंडली का सही विवेचन स्वयं कर लें। अगर नहीं समझ में आता तो किसी विद्वान से करवा लें और ये जान लें कि आपकी कुंडली के शनिदेव कैसे हैं। इसके लिए देवगुरु और दानव गुरुओं के चक्कर में मत पड़िएगा कि मेरी तो देव लगन है, मेरी तो दानव लगन है, ये छोड़ दीजिए। यहाँ और अच्छे फल बुरे फल देने के लिए और बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती। तो ये सही विवेचन आप स्वयं कीजिएगा, उसके बाद निर्णय कीजिएगा कि गोचर कैसा मूवमेंट आपको देने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी कि गोचर आपको विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ, कल से मैं आपको नया टॉपिक समझाऊँ। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।